ये बताइए ईमानदार कौन है? चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, जो गद्दी पे आता सब एक से हो जाते हैं। वही तो बात है। हाँ, तो कौन है ईमानदार? जिसको गद्दी नहीं मिली, जिसको मौका नहीं मिला, वही ईमानदार है। ईमानदार है। गद्दी पे आगे सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, चाहे कोई सी पार्टी हो। हाँ, और जब टाइम आता है पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। टाइम कानून ऐसा होना चाहिए भैया, जो पार्टी बदलता है उसकी मेंबरशिप खत्म, बस। जब ही पार्टी दल बदल बंद होगा। कानून तो पार्लियामेंट बनाएगी ना। जब ये सभी एक से, तो कैसे बनाएंगे कानून? जब सभी एक से हैं, तो कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। हिंदुस्तान में भगवान भी धरती पे आ जाएगा तो भी बेईमानी खत्म नहीं हो सकती। तो वो एक शेर केवल कम किया जा सकता है, केवल कम किया जा सकता है, जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है। आप क्या मानते हैं? हाँ जी, ऐसा है कि भ्रष्टाचार तब खत्म होता है जब इंसान को भगवान का डर हो कि अगर मैं ये काम करूंगा यहाँ तो आदमी सुनो एक बात, तो मुझे इसके लिए इसका पाप भरना पड़ेगा। मोरलिटी हरासमेंट देखिए हाँ, एक तो बात मैं- मैं आपको बताऊं, यहाँ आदमी भ्रष्टाचार करके अपने गलत तरीके से कमाए हुए पैसे का भगवान के यहाँ भी ले जाके अंशदान कर दे रहा है। बताओ, चढ़ा दे रहा है। ऐसा है ना, जब उसको पता लग जाएगा, दिमाग में ये आ जाएगा कि मैं जो पैसा है अपने साथ तो ले जा नहीं सकता, मगर जो मैं गलत पैसे गलत ढंग से कमा रहा हूँ इसका इंतजाम मुझे देना पड़ेगा। ये कोई सोचता है? नहीं सोच, आप कहते खत्म कैसे होगा? नहीं तो फिर नहीं होगा। मैं तो एकदम मानता हूँ कि ये खत्म नहीं होगा। नहीं तो फिर ऐसी बात है, जब भाखड़ा नंगल बन रही थी ना, प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर था, हम तो बहुत बच्चे थे ना, तो रोजाना टेलीग्राम में जाती थी पंडित नेहरू को कि वहाँ के जो इंजीनियर हैं और ये चीफ मिनिस्टर है बहुत पैसा खा रहे हैं, दबा के पैसा खा रहे हैं, बंद करो, ये करो, वो करो। तो नेहरू जी ने ये कहा था, भैया मेरा जो पैसा है ना, अगर बाहर जा रहा है तो मुझे बताओ, इसकी जेब में है, उसकी जेब में है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए भाखड़ा नंगल जरूरी है। अगर मैं काम बंद कर दूंगा भाखड़ा नंगल नहीं बनेगी। मगर अगर पैसा बाहर जा रहा है, मुल्क से बाहर जा रहा है, तो बात है, अगर मेरी जेब में है, उसकी जेब में है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये व्यू है भ्रष्टाचार का। दूसरा व्यू यही है कि अगर आप भगवान से डरो। अरे दिल्ली का बताइए, ये सब भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी बीमारी का ये नाश होना इतना आसान है? स्टंट है ना, इलेक्शन स्टंट है ना। वो इंडिया जो पार्टी बनी है ना, उसको तोड़ो। देखिए, हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे थे, हमारे किसी चाहने वाले ने हमको पानी का बोतल दे दिया कि लगातार बोल रहे हो, पानी पियो। आप पियोगे? नहीं पीजिए आप। क्या पूछेंगे जब भी तो अरे बताओ। क्या हो रहा है दिल्ली में? यही जो हो रहा है, कट्टर ईमानदार सरकार को तो बेईमानी के इतने आरोप लग रहे हैं। दिल्ली को लगता नहीं कि केजरीवाल और उनके साथियों ने उनके साथ विश्वासघात किया केजरीवाल खुद विश्वासघाती हैं। है? बिल्कुल, तो उनके साथ विश्वासघात कौन करेगा? केजरीवाल ने, वही तो मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल ने विश्वासघात किया दिल्ली वालों के साथ। बिल्कुल किया है, 200% विश्वासघात किया है। जब गवर्नमेंट नहीं थी इनकी तो बहुत सारे वादे किए थे इन्होंने, गाड़ी नहीं लूंगा जी, बंगला नहीं लूंगा जी। हाँ, बहुत सारी बातें हैं। और उसके बाद जब गवर्नमेंट इनकी बन गई तो सबसे पहले जो एक उम्मीद हुआ करती थी यहाँ पे एससी के लोगों का कि 4th ग्रेड की नौकरी हमें मिल जाएगी, कि उनके पास धन संपत्ति तो है नहीं, बीघा 2 बीघा खेत नहीं है कि खेती कर लेंगे। एक ही उम्मीद थी कि अपना जो है 4th ग्रेड की नौकरी मिलेगी, झाड़ू पोछेगा, वो भी इन्होंने ठेकेदारी पड़ता कर दिया। तो ये क्या है? विश्वासघाती है ना। और सिंबल ले लिया झाड़ू। और बाकी ये तो शेख चिल्ली का जो खेल चल रहा है, बीजेपी एक पीढ़ी तैयार कर रही है अपनी केजरीवाल के रूप में, और जेल भेज भेज के इनको भगत सिंह बनाया जा रहा है। मिली भगत है क्या इनमें? एकदम 200% मिली भगत है। कांग्रेस में, अरे केजरीवाल और बीजेपी में मिली भगत है। बीजेपी पीढ़ी जितनी ऊंचाई तक पहुंचनी थी बीजेपी को, उतना तक पहुंच गई। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बना रही है, जेल भेज भेज के नेता बना रही है। जेल भेजेगी तो लोगों को, देश के लोगों की सिंपैथी मिलेगी, और सिंपैथी मिलेगी तो एक। अरे मौर्य जी, चाय वाले मिल गए बहुत दिन बाद। क्या है, बहुत चाय वाले तो देख ही रहे हो कहाँ कहाँ तक पहुँच गए। मौर्य जी चाय ही बेच रहे हैं, लेकिन इनकी भी राजनीतिक समझ बहुत है। कई बार मैं यहाँ आता हूँ तो ये मिल जाते हैं। तो ये जल्दी से आप बताइए,
इस समय क्या सोच रहे हैं केजरीवाल की पार्टी और ये सब पर क्या चल रहा है मौर्य जी? ऐसा है सर जी कि केजरीवाल में तो विश्वास पार्टियों में रखा जाता था, लेकिन ये विश्वास तो ही बैठते ही खो दिए थे, इसलिए कि अब कहाँ तक सही कहाँ तक गलत नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है। यही केजरीवाल जी बोले थे कि मैं जब ये अपने गुरु अन्ना हजारे के नहीं हुए, अपने जो है साथी किरण बेदी ISPCS को नहीं हुए, किरण बेदी कहाँ उनकी हुई? उनके खिलाफ उनके खिलाफ सीएम कैंडिडेट बन गई। हाँ, बीजेपी में चली गई। बाद में गई ना सर, बाद में गई सर, जब योगेंद्र यादव के नहीं हुए, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि कुछ न कुछ काम किए हों इधर उधर, इसीलिए थोड़ा विश्वास जो है डगमगा रहा है कि सही है कि गलत है, कि सही है गलत है। मोदी जी पर? मोदी जी तो सर 27 तक प्रधानमंत्री, 27 के बाद इस्तीफा देंगे, इसके बाद देखो किसको बैठाते हैं। 27 की 29? नहीं, 27 में वही बैठा देंगे। 4 कैंडिडेट हैं, या तो 27 में जब 75 के पूरे हो जाएंगे। हाँ, या तो शिवराज सिंह चौहान को बैठा देंगे, या तो शिवराज सिंह चौहान को जहाँ है वहाँ से उतार रहे हैं। या तो योगी को बैठाएंगे, या तो अमित शाह जी को बैठाएंगे। एक नेता ऐसे और हैं। हाँ? अमित शाह जी बीजेपी का जादूगर है, भाजपा को लाने वाला उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी हैं। अच्छा, आप छोड़िए ये सब बात, आपने सब सुना ही। अब मैं आपको यहाँ इस्कॉन के लोग आ गए हैं। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।